आज असदुद्दीन ओवैसी ने भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे। ओवैसी ने कहा, 5 साल पहले सरकार ने पार्लियामेंट में बताया था केवल 3 राज्यों में 3 विदेशियों के नाम वोटर लिस्ट में थे। अब अचानक इतने सारे विदेशियों के नाम वोटर लिस्ट में कहां से आ गए? पहले सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन के नाम पर ऐसे लाखों लोगों के नाम कटेंगे जो रोजी रोटी के लिए बाहर गए हैं। वो लोग इतने कम वक्त में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कहां से लाएंगे? इसलिए चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए, चुनाव से कुछ महीने पहले इतनी हड़बड़ी में वोटर लिस्ट रिवाइज करने की क्या जरूरत थी? सवाल हार जीत का नहीं है। सवाल यह है कि वोट डालेंगे तो कोई हारेगा, कोई जीतेगा ना। वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया तो कौन जीतेगा? बिहार में खासतौर से सीमांचल का जो इलाका है, वहां पे जितने नौजवान है, मिसाल के तौर पर उसके 60-70% नौजवान या तो मुंबई में है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है, या पंजाब के खेतों में काम कर रहे, या केरल के खेतों में काम कर रहे, है ही नहीं वहां पर। कैसा होगा उनका? और फिर इलेक्शन कमीशन ने बोला कि 2003 वोटर लिस्ट पे जिसका नाम आ गया उनका नाम नहीं आएगा, उनका नाम नहीं आएगा। चलिए, ये बात समझ में आ गई। मगर ये बताइए कि जिसका नाम नहीं आया उसको बोल रहे बर्थ सर्टिफिकेट। तो बिहार सरकार का जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है 2004 का 2005 का, एक 13% है 2004 का, 2005 का 16% है, 16% कहां से लाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट? फिर बोले 10th का सर्टिफिकेट लगाओ। कितने लोग 10th पास करते भाई बिहार में? कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? तो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्ट है। SIR कराइए, आप उसका टाइम दीजिए। ये जो 1 महीने में आप करना चाह रहे ना कि 25 जुलाई तक जिसका नाम आ गया, जो दे दिया फॉर्म, और जो डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे इतनी जल्दी लोग? इसके बाद तेजस्वी यादव ने बाकायदा गुणा भाग करके साबित करने की कोशिश की कि बीजेपी की हार को देखते हुए वोटर लिस्ट में रिवीजन का प्रोसेस शुरू किया गया था। इलेक्शन कमीशन हर विधानसभा क्षेत्र में विपक्ष के 3000 वोट काटकर बीजेपी की हार को जीत में बदलना चाहता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स में से अगर 1% वोटर भी हटा दिए गए तो हर विधानसभा में 3251 वोट कम हो जाएंगे, जबकि 2020 के चुनाव में 35 सीटों पर हार जीत का अंतर 3000 से कम था। इसलिए रिवीजन पूरा होने से पहले ही बता दिया गया है कि लाखों वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के किया है ये क्लियर, या ये आप लोगों का फिर सोर्सेस से? और अभी तक तो अभी 9-10 दिन बाकी हैं। जब तक पूरा आया नहीं है तब तक ये आंकड़ा कहां से आ रहा है? ये कौन अफवाह फैला रहा है? या तो पहले से सब कुछ तय हो चुका है, बस ये केवल आई वॉश है, ये केवल मुहिम। अगर आंकड़ा 10 दिन पहले ही आ गया है तो यानी ये स्पष्ट करता है कि पहले से सब कुछ तय है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कहने पे तय कर रखी है कि किसका काटना है, किसका हटाना है, तभी ये आंकड़ा है। नहीं तभी तो अभियान को 10 दिन बाकी है, तो ये कहां से डेटा आ गया? इस मुद्दे पर प्रशांत किशोर की राय काफी हद तक तेजस्वी यादव से मिलती जुलती है। प्रशांत किशोर ने कहा, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि 1.5 साल पहले लोकसभा चुनाव के दौरान जिस वोटर लिस्ट के आधार पर वोट पड़े, क्या वो गलत थी? क्या 1.5 साल पहले विदेशियों ने भी वोटिंग की थी? अगर ऐसा नहीं था तो अब विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में रिवीजन क्यों हो रहा है? प्रशांत किशोर ने कहा, अगर बिहार में विदेशी नागरिक वोटर बन गए हैं तो ये एनडीए और केंद्र सरकार की नाकामी है। इसकी सजा बिहार के आम लोगों को क्यों दी जा रही है? ये पूरा बखेड़ा इसलिए खड़ा किया गया है कि एनडीए को, सत्तारूढ़ दल को यह डर सता रहा है कि 30-35 बरस के बाद बिहार में लोगों को एक नया रास्ता दिख गया है। अभी 1.5 बरस पहले बिहार में चुनाव हुआ, पूरे देश में चुनाव हुआ, उसी वोटर लिस्ट से उनका चुनाव हुआ। अब आप बता रहे हैं कि वो वोटर लिस्ट फर्जी है, तो क्या चुनाव आयोग ये स्वीकार करने को तैयार है कि जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ जिसमें मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो वोटर लिस्ट सही नहीं था? क्या वो फर्जी लोगों के वोट से बने? और अगर लोकसभा चुनाव के बाद से फर्जी लोग आ गए
जैसा कि बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि नेपाली और बांग्लादेश के बहुत सारे लोग बिहार में वोटर लिस्ट में अपना नाम घुसा लिए हैं या बिहार में आके रह रहे हैं। तो इसका दोष, इसका जवाब भी एनडीए की सरकार को ही देना होगा। आपका प्रशासन क्या कर रहा है? आप अगर नेपाल से लोग आकर बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ रहे हैं तो बिहार सरकार की पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है? समाज के वो वर्ग जो भाजपा एनडीए के खिलाफ वोट देने वाले हैं उनको वोटर लिस्ट के शुद्धता के नाम पर उनको परेशान किया जाए और जहां तक हो सके उसका नाम काटा जाए। मैंने आपको विपक्ष के तमाम नेताओं की बातें सुनवाई। अब यह भी बता देता हूं कि आखिर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, एआईएमआईएम या प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने यह सवाल किस आधार पर उठाए। असल में इन इल्जामात का बेस कुछ वीडियोज हैं जो आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने खूब सर्कुलेट किए। एक वीडियो दरभंगा का है, इसे कांग्रेस के नेताओं ने ट्विटर पर पोस्ट किया। इसके बाद तेजस्वी यादव और आरजेडी के दूसरे नेताओं ने भी इसे शेयर किया। इस वीडियो के बेसिस पर इल्जाम लगाया गया है कि बीजेपी के लोकल लीडर्स बीएलओ के साथ बैठकर विरोधियों के वोट वोटर लिस्ट से कटवा रहे हैं। यह वीडियो दरभंगा के एक स्कूल का है जिसमें 3 पोलिंग बूथ होते हैं। बीएलओ यहां बैठकर वोटर्स के फॉर्म अपलोड कर रहे थे। इस बिल्डिंग में बीजेपी के महिला जिला अध्यक्ष कविता सिंह भी थी। वहां कांग्रेस का एक लोकल लीडर पहुंचा, इल्जाम लगाया कि वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए बीएलओ घर घर जाने के बजाय वोटर्स को दफ्तर में बुला रहे हैं। यहां बैठकर बीजेपी के लोग डिसाइड कर रहे हैं कि किसका नाम वोटर लिस्ट में रहना है, किसका काटा जाना है। कांग्रेस के स्थानीय नेता ने हंगामा मचाया और पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद तेजस्वी यादव ने भी इस वीडियो को अपने बयान के साथ पोस्ट किया। वोटरों को घर घर नहीं जाके यहाँ बुला के काम कराया जा रहा है। मैडम आप हमको जरा बताइएगा कि आप किस हैसियत से यहाँ पर काम कर रही हैं? आप यहाँ पर कौन हिसाब से काम कर रही हैं? नहीं, समाज से भी आपका नहीं ना, यहाँ वोटर कर रहा है ना, बीएलओ कर रहा है ना, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? नहीं, आपको यहाँ बैठने में उचित नहीं है। शिकायत हो रहा है ना, लोग कंप्लेन कर रहा है। भैया यहाँ का बीएलओ कैसे हम पूछे? कहाँ आरजेडी वाला दिखा दीजिए, कहाँ है ये बिना। अब जैसे वीडियो सामने आया तो दरभंगा के डीएम ने जांच करवाई। इसके बाद बताया कि जिस सरकारी बिल्डिंग में बीएलओ बैठे थे उस बिल्डिंग में 3 बूथ हैं। इन्हीं बूथ में बीजेपी नेता कविता सिंह और उनके परिवार वालों के वोट हैं, इसलिए वो अपने और परिवार वालों के दस्तावेज जमा करवाने वहां गई थी। वो बूथ लेवल ऑफिसर का काम नहीं कर रही थी। दरभंगा के डीएम ने कहा चुनाव आयोग के काम में सियासी दखल का आरोप बेबुनियाद है। वोटर लिस्ट में रिवीजनिंग में गड़बड़ी की एक शिकायत बेगूसराय से भी आई। बेगूसराय में बीएलओ ने आरोप लगाया कि बड़े अधिकारी उस पर घर घर जाकर वेरिफिकेशन किए बगैर ही फॉर्म सबमिट कराने का प्रेशर बना रहे हैं। जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उसको सस्पेंड कर दिया गया। मामला बेगूसराय के बरौनी ब्लॉक का है। नूरपुर ईस्ट बूथ के बीएलओ वजात अली फारूकी को काम में लापरवाही के आरोप में सस्पेंड किया गया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। इसके बाद वजात अली फारूकी ने मीडिया के सामने आकर कहा कि उनके पास एक महिला ऑफिसर की रिकॉर्डिंग है जो उन पर बिना वेरिफिकेशन किए, बिना घर घर जाए ही फॉर्म सबमिट करने को कह रही थी, और जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया तो उनको सस्पेंड करके उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई। चुनाव आयोग का जो नियम था उसके हिसाब से हम काम कर रहे थे। डोर टू डोर जा भी रहे थे, फॉर्म दे भी रहे थे, फॉर्म ले भी रहे थे, लेकिन ऑफिस का दबाव था कि आप बस टेबल में बैठिए और सारा फॉर्म भरिए और सबमिट कर दीजिए, जो मेरे लिए संभव नहीं था। तब फरमान भी आपके पास है क्या? फरमान है कि रजिस्टर है मेरे पास, जो लोगों को फॉर्म दिए हैं वो सबूत है, उनको रिसीव करवाए हैं जाके, और घूम के फॉर्म लिए हैं वो तो पब्लिक बताएगी। आज तक घूम के तो मतलब पूछा नहीं किया, वहीं रिपोर्ट बनाया गया और वहीं लापरवाही का इल्जाम लगा दिया गया। ऑफिस में जो दबाव आता था उसका कोई प्रूफ है? हाँ, प्रूफ है मेरे पास, आईडियो है उसका। जो मैडम बार बार कह रही थी कि जल्दी फॉर्म दीजिए, मजबूरन तो हम रिकॉर्ड किए। क्या कहती थी? कहती थी कि बस टेबल में बैठिए और फॉर्म भरिए और खुद से डाउनलोड कर दीजिए, जाने की जरूरत नहीं पब्लिक के बीच। इसके बाद बीएलओ वजात अली फारूकी ने वो ऑडियो भी शेयर किया जिसमें एक महिला अधिकारी फोन पर उनसे बिना वेरिफिकेशन के फॉर्म सबमिट कराने के लिए कहती हुई सुनाई दे रही हैं।
इस महिला ने बीएलओ वजाहत फारूकी से कहा उनको 1382 फॉर्म बांटने और जमा करने थे, अब तक 2 ही हुए हैं, इसलिए वो जल्दी से सारे फॉर्म खुद भरकर ऑनलाइन जमा करा दें। डीएम सर का आदेश निकला हुआ है कि जैसे आपको 13,082 मिला है तो सब कलेक्ट करके अपलोड करना है, आप 2 कर रहे हैं, बताइए। आपके वीडियो पे शो कॉज निकल रहा है, एसडीओ पे शो कॉज निकल रहा है, आप क्या चाह रहे हैं कि आप पे भी शो कॉज निकले, सैलरी रुके? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग नहीं तो करना होगा आपको, वितरण आदमी लगवा के करवाइए, वितरण करना है, बीएलओ का काम जानते हैं, वितरण करवाना होगा आपको। और सुनिए, जरूरी नहीं है सबके घर जाना, आप अपने राइटिंग से भर के सब आपको बोल रहा है ना कि नहीं वापस कर रहा है ना, तो आप अपने राइटिंग में, आपको पता है ना कि आपके क्षेत्र का कौन वासी है जी, आप अपने राइटिंग से भर के आप खुद अपलोड करिए। अच्छा, वितरण की बजाय अपलोड करना शुरू करें। हाँ, वितरण छोड़िए, घर घर जाना छोड़िए, आप रूम में बैठिए अपने, और 1382 है, आप खुद ही सबका कलेक्शन करके, आपको पता होगा ना कि कौन किसके घर का है जी। हाँ, तो वही करके आप हमको दीजिए आप, क्योंकि 2 से काम नहीं चलेगा, आपको 1382 में एटलीस्ट 700-800 करना है। मैडम, इसमें फोटो अपलोड करना रहता है, बिना साइन का या बिना डिटेल्स का अपलोड करने में दिक्कत नहीं होगा? हाँ, तो वो आदमी इतना तो समझेगा ना, नहीं तो उसका नागरिकता छिन जाएगा, आपको डीएम साहब बुलाएंगे। गया जिले से भी एक वीडियो सामने आया जिसमें एक बीएलओ फॉर्म सबमिट करने के बदले में लोगों से 40 रुपए रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहा है। यह मामला गया के मानपुर ब्लॉक का है। यहां के एक स्कूल में बीएलओ का काम कर रहे टीचर गौरीशंकर लोगों से वोटर रिवीजन फॉर्म जमा करने और वोटर लिस्ट में नाम डालने के एवज में 20-20 रुपए वसूल रहे थे। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और इसके बाद इन्हीं लोगों ने बीएलओ गौरीशंकर से पूछा कि उन्होंने लोगों से पैसे क्यों लिए, तो बीएलओ ने कहा उसने तो चाय पानी के पैसे लिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। फॉर्म करके लिया है, ऑनलाइन करने के पैसे कितने लिया, के फॉर्म दिया, कौन लिया बताओ इधर, आप पैसा लिए ऑनलाइन? अरे भैया चाय पर ही फोन पे से पैसा दिया वो आप लिए, 20 रुपए फॉर्म करके लिया है, काहे लीजिएगा फॉर्म के पैसे? हालांकि बाद में आरोपी बीएलओ ने लोगों के पैसे वापस कर दिए, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद इस बीएलओ को हटा दिया गया। गया के डीएम ने उसके सस्पेंशन की सिफारिश कर दी और एफआईआर दर्ज करके उसके खिलाफ जांच शुरू करने का आदेश भी दे दिया। एक वीडियो हम लोगों के संज्ञान में आया है, उसकी जांच कराई जा रही है और तत्काल प्रभाव से बीएलओ साहब को हटा करके उन पर विभागीय कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने का भी निर्देश दे दिया गया है और उन बीएलओ साहब को चेंज भी कर दिया जाएगा और इसकी जांच भी की जा रही है इस वीडियो की। वहीं बांका जिले में ठीक से काम न करने पर 9 बूथ लेवल ऑफिसर सस्पेंड कर दिए गए। ये मामला बांका जिले के बाराहाट ब्लॉक का है। बाराहाट के एसडीएम ने जब वोटर रिवीजन के काम की रिव्यू मीटिंग बुलाई तो देखा 9 बीएलओ घर घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन, फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और फॉर्म सबमिशन के काम में लापरवाही बता रहे थे। इसलिए एसडीएम ने 9 बीएलएस को सस्पेंड कर दिया और उनकी सैलरी रोकने का आदेश जारी किया। उनका सैलरी रोका गया है कि इनके द्वारा जो है परफॉर्मेंस उनका थोड़ा खराब था, तो उनको परफॉर्मेंस बढ़ाने का हिदायत दिया गया है कि और बीएलओ जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो आपके द्वारा। जिन बीएलओस की बात के आधार पर तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं उनकी असलियत मैंने आपको दिखा दी। कोई घूस लेते हुए पकड़ा गया, कोई बेईमान निकला, कोई कामचोर निकला। अब आपको यह भी बता देता हूं कि चुनाव आयोग ने कितना काम किया। आज इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा जारी किया है उसके मुताबिक पिछले 16 दिन में बिहार के करीब 94% वोटर्स का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। आज शाम तक बिहार के टोटल 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स में से लगभग 7 करोड़ यानी एग्जैक्ट फिगर कहें तो 6 करोड़ 99 लाख 92,926 के डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जा चुके हैं। पूरे बिहार में 35,69,435 वोटर्स उस पते पर नहीं मिले जहां उनका वोट बना है। 17,37,336 लोग परमानेंटली बिहार से बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। 5,76,479 ऐसे मिले
जिनकी एक से ज्यादा जगहों पर वोटर आईडी बनी हुई है और 12,55,620 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिन वोटर के नाम रिवीजन में कट सकते हैं उनकी पूरी लिस्ट कल राजनीतिक दलों को दी जाएगी। पॉलिटिकल पार्टीज चाहें तो अगले 7 दिन में उन्हें वेरीफाई कर सकती हैं। अगर कोई कमी होगी तो चुनाव आयोग को बताया जा सकता है। आयोग फाइनल लिस्ट पब्लिश करने से पहले हर उस गड़बड़ी को दूर करने की कोशिश करेगा जिसकी शिकायत की जाएगी। यह अच्छी बात है कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से उलझने के बजाय अपने काम पर फोकस कर रहा है। अब इस रिवीजन का विरोध कर रहे दलों के पास 8 दिन होंगे। अगर वोटर लिस्ट में उन्हें कोई गड़बड़ी मिले तो उन्हें आयोग को बताना चाहिए। मुझे लगता है ये एक पारदर्शी प्रक्रिया है और इससे बेहतर क्या हो सकता है।